हेलो, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। और आज आप शायद समझ गए होंगे, फेल होता टेस्ट और साथ में लगे हैं ये बैट और बॉल। तो हाल में भारत ने जीता एक शानदार टेस्ट मैच, लेकिन वो एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच इसलिए बन गया क्योंकि वो अब तक का 147 साल का जो टेस्ट क्रिकेट का इतिहास है उसका सबसे छोटा टेस्ट मैच साबित हुआ जिसमें कोई रिजल्ट निकल कर आया। भारत ने जीता, इसकी हमें खुशी है, लेकिन बहुत सारे सवाल भी ये टेस्ट मैच छोड़ के गया। इनफैक्ट ये पूरी सीरीज छोड़ कर गई है कि क्या अब टेस्ट मैच के भविष्य पर एक जो बड़ा सवालिया निशान हमने यहाँ पर लगाया वो धीरे धीरे लगता जा रहा है। इसके इर्द गिर्द बहुत सारी और भी बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूर अब बात करना ज़रूरी है कि टेस्ट मैच क्या अपनी रंगत खो रहे हैं और 1.5 दिन में मैच ख़त्म हो जाए, 2-2.5 दिन में मैच ख़त्म हो जाए, एक दिन में 23 विकेट गिरे, 6 प्लेयर बिना कोई रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में वापस पवेलियन लौट जाएं, तो थोड़ा इस फॉर्मेट पर चिंता होती है। तो बता देते हैं पहले शॉर्ट में कि हुआ क्या, अगर आपने किसी ने वो मिस किया है, और फिर हम बातचीत शुरू करेंगे। तो ये था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, 2 मैच की सीरीज थी। जैसा मैंने कहा 147 साल के टेस्ट इतिहास का सबसे छोटा ये मैच साबित हुआ इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट बॉल्स। दोनों टीमों ने 4 पारियां खेली और महज 107 ओवर डाले गए। इस लिहाज से ये दुनिया का सबसे छोटा टेस्ट मैच हो गया। इससे पहले 34-35 में छोटे, वो भी डेटा आपके साथ लेकर आएंगे, तो करीब 100-125 साल बाद ऐसा मौका आया है। और पहले दिन 3 पारियां, 23 विकेट गिरे, जिसमें से 10 विकेट भारत के, 10 साउथ अफ्रीका के, और 3 और जब वो दोबारा बैटिंग करने लौटे तो इन्हें 13 विकेट उनके गिर गए। पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 55 रन पे आउट हो गई। हमें अच्छा लगा ये देख के, लेकिन जब भारत की बैटिंग आई 153 रन बने, अच्छे चल रहा था सब कुछ, लेकिन उसके बाद लगातार 6 विकेट गिरे बिना कोई रन जोड़े। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ था। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ ये मैच खत्म हुआ। आखिर में फिर 176 रन बनाए दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में, जिसे भारत ने सिर्फ 3 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ढेर सारे सवाल ये टेस्ट मैच छोड़ गया, ये इनफैक्ट ये पूरी सीरीज छोड़ गई जो 10 दिन खेली जानी चाहिए थी आइडियली, लेकिन करीब 4.5 दिन में ख़त्म हो गई। पहले टेस्ट के 3 दिन और 1.5 दिन इस टेस्ट मैच का। राइट, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट अयाज मेमन साहब और न्यूज़ 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर स्पोर्ट्स के श्रीनिवासन राव, जिन्हें हम शनि सर भी कहते हैं, और साथ ही चंद्रेश नारायण शामिल होंगे। और अच्छी बात यह है कि आज ये दोनों महानुभाव मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। और ये अच्छा लग रहा है क्योंकि आजकल जूम पर सारी बातें हो जाती हैं और कुछ वैसे ही क्रिकेट के साथ शायद हो गया, तो थोड़ा जूम इन करते हैं। अयाज साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। आपने इतना लंबा आपका कैरियर और उसमें इतने टेस्ट देखे सब कुछ, क्या आपको लगा कि ये टेस्ट मतलब एक ऐसा टेस्ट मैच हो गया, एक ऐसे मोड़ पर छोड़ गया टेस्ट क्रिकेट को जहां पर आगे जाके खतरे का निशान लगा? देखिए, इससे छोटा टेस्ट मैच तो हुआ ही नहीं है इतिहास में, जैसे आपने बताया। और अगर आप पिछले 3 दिन देख लें तो एक के बाद एक कोलैप्स हो रहे हैं। अगर आप इंडिया की टेस्ट मैच देखें तो साउथ अफ्रीका 2 बार कोलैप्स हो गई, इंडिया का 6 विकेट विदाउट एनी रन वो हो गया। आज जैसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वहाँ पर भी 2 कोलैप्स हो गए। पहले ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स हो गई, उसके बाद पाकिस्तान जो है कोलैप्स हो गई। तो कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है टेस्ट मैचेस में, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है या कुछ ऐसे हो रहा है, माहौल ऐसे बन रहा है या टेक्निक बदल रही है, जो कुछ भी है। और बिल्कुल अलग कंडीशन थी। साउथ अफ्रीका की पिच और कंडीशंस अलग थी, जो सिडनी में मैच खेली जा रही है उसके कंडीशन और पिच अलग है, प्लेयर्स अलग है, टीम्स अलग है। लेकिन जो माहौल बन रहा है, जो नतीजे निकल रहे, जो टेक्सचर और टेनर और फ्लेवर जो है, वो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल सिमिलर है। तो क्या हो रहा है ये मेरी समझ के अब तक तो बाहर है, लेकिन कुछ तो जरूर हो रहा है। जी, अयाज साहब जो हमारे इस पैनल पे सबसे सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं, उनकी समझ के बाहर है। क्या शनि साहब आपकी समझ के अंदर है कुछ? कितना भी इसको एक मतलब एक ओवरऑल लेवल पे आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो इसमें एक ही आंसर निकलता है। ये जिस गति से वाइट बॉल क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है, आज जिस तरीके से प्लेयर्स रेड बॉल क्रिकेट को परस्यू कर रहे हैं, ये उसी का रिफ्लेक्शन है। वाइट बॉल क्रिकेट जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। मैं आपको बताता हूँ, इसको बड़ा सिंपल है। आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो क्रिकेट से चला गया है। आर्ट ऑफ लिविंग एक जो हमने आपको सबसे इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जिस हफ्ते हमने शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच देखा, रजिस्टर किया, उस हफ्ते सचिन तेंदुलकर के 241 रन्स का
एनिवर्सरी था, 20th एनिवर्सरी। जी। तो अगर आपको ये देखना है कि 20 साल में टेस्ट क्रिकेट कहां से कहां गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ तेंदुलकर का वैगन व्हील देखना है, सचिन तेंदुलकर का वैगन व्हील एग्जैक्टली 20 साल पहले, और आपको समझ में आ जाएगा कि टेस्ट क्रिकेट कहां से कहां पहुंचा है। टू एंड एक लाइन में बोलता हूं यहां पे, द अर्ज टू प्ले एवरी बॉल, मुझे इट्स लाइक क्रिकेट कमेंट्री देख लीजिए आप। क्रिकेट कमेंट्री एक टाइम पे ऐसे होता था कि आप जब कमेंटेटर कुछ नहीं भी बोल रहा है ना, इसका मतलब भी एक्शन चालू है। ये बात नहीं है कि आपको हर बॉल डिस्क्राइब करना है, हर शॉट डिस्क्राइब करना है, राइट? वैसे ही क्रिकेट में ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बॉल खेलना है, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं वो T20 में होती है, जहां आपको हर बॉल बतानी है, हर शॉट खेलना है, वो चीज टेस्ट में रिफ्लेक्ट और हर तरफ खेलना है और वो टेस्ट में रिफ्लेक्ट होने लगा है। और उसका नतीजा ये है कि आप खेलोगे तो अभी तो आप आउट होगे। राइट। चलिए चंद्रेश की भी राय ले लेते हैं। चंद्रेश, क्या आप यहाँ के दोनों पैनलिस्ट की राय से इत्तेफाक रख रहे हैं? तो थोड़ी बहुत राय से इत्तेफाक रख रहा हूँ, और मेरे बाल थोड़े और काले हैं, तो मैं थोड़ा मतलब मॉडर्न, सबसे ज्यादा काले पैनल पे आप ही के बाल हैं। राइट। तो मैं थोड़ा वही बात करना चाहूंगा, बट मैं दोनों के बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और अब देखें कि ये एक दौर आ गया है टेस्ट क्रिकेट में, और ये पिछले 10-12 साल में आया है कि हमें रन बहुत तेजी से रन बनाने हैं। और अब 2 हफ्ते में जब इंग्लैंड की टीम यहाँ पर इंडिया में होगी, तब आप देखोगे वो कितने तेजी से रन बनाने का मादा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी दावा किया पिछले 2 साल में टेस्ट क्रिकेट में काफी ज्यादा तेजी से रन बनाने का। तो वो भी एक अंदाजा है खेलने का जो बदल चुका है। तो पिछले 10 साल में ये भी हमने देखा है, और काफी जो खिलाड़ी जो हमें लगता था कि वो सिर्फ T20 के हो सकते हैं या सिर्फ एक दिवसीय क्रिकेट के हो सकते हैं, जैसे डेविड वार्नर, हम बात कर रहे हैं टेस्ट मैच के बारे में, तो ये टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है वो डेविड वार्नर का आखिरी टेस्ट मैच है। और वीरेंद्र सहवाग ने उनसे कहा जब वो दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलने आ रहे थे कि आप टेस्ट क्रिकेट में भी सक्सीड होंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में पूरा दिन पावर प्ले होता है। तो वो सोच जो है मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल में बदली है, और इसमें काफी खिलाड़ियों का, और ये आज के खिलाड़ियों का ही नहीं, पहले के खिलाड़ियों का भी इसमें योगदान है। जैसे सनत जयसूर्या है, वीरेंद्र सहवाग है, इन सब का भी योगदान रहा है इस सोच बदलने का। और इससे क्या है, गेम जो है वो काफी तेज हो चुका है। इसलिए आप देखें कि पुराने खिलाड़ी जैसे बीच में जब चेतेश्वर पुजारा टेस्ट टीम में थे, इसको तेज कहना क्या सही होगा? क्योंकि ये तो फॉर्मेट ही अलग है ना। आप अगर 1.5 दिन में या दो दिन में खेल खत्म कर देंगे और उसे तेज बोलेंगे, तो आई एम लिटिल डिसएग्री विद यू, क्योंकि यहाँ पर फिर ये तो फॉर्मेट ही अलग है ना। उसके लिए दूसरे फॉर्मेट है आपके पास जहां आपको तेज खेलना है। मुझे लगता है कि गेम को थोड़ा आपको थोड़ा, अगर आप एग्रेसिवली खेल रहे हैं, यू आर ओनली ब्रिंगिंग द क्राउड्स बैक इनटू द गेम, जो इंग्लैंड ने किया पिछले 2 साल में टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग के साथ। आई थिंक इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि वो कह रहे हैं कि आप जो है एग्रेसिवली खेलिए, और आप जो है पुट द प्रेशर बैक ऑन द बॉलर्स। अल्टीमेटली अगर आप रन नहीं बनाओगे, मतलब तो फिर फायदा क्या है फिर आपका? तो खैर मैं अयाज साहब के पास, तो अच्छा इन्होंने पॉइंट छेड़ दिया मेरे ख्याल से। तो फिर गहरा डिस्कशन मांगेगा कि 1.5 दिन में आप खत्म कर रहे हैं, जैसा आपने कहा या आपने भी कहा कि क्या पहले हम देखते थे, मैं कल यही किसी से कह रहा था कि राहुल द्रविड़ होते तो शायद वो पूरे दिन बॉलर को थका देते, वो लेफ्ट कर करके क्यों मुझे हर बॉल खेलनी है, क्यों मुझे हर बॉल पे जाना है, मुझे जो ड्राइव करने, और यही टेस्ट क्रिकेट रहा है, और इसको शायद हमने एंजॉय भी किया। देखिए, इसमें कई पहलू है, और जो श्रीने ने कहा या चंद्रेश ने कहा, इसमें भी सच्चाई है। अगर आप पिछले 4-5 साल देख लें तो काफी कोलैप्सेस हुए। 36 पे इंडिया आउट हो गई थी एडिलेड में, कुछ 25 साल पहले की बात नहीं है, 2 या 3 साल पहले की बात है। साउथ अफ्रीका 55 पे कोलैप्स हो गई। ऑस्ट्रेलिया जो है आज 6 विकेट वो भी खो दिया, या 4 विकेट 10 रन में, वगैरह वगैरह। तो कुछ इम्पैक्ट तो है ही वाइट बॉल क्रिकेट का, ज़हनी तौर पे है, टेक्निकली तौर पे नहीं है। जो प्लेयर, जैसे चंद्रेश कह रहा है कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ गई है, जो एक्चुअली मैच नहीं करती, जो सिचुएशन डिमांड कर रहे हैं। Right. लेकिन क्योंकि आप आदत से मजबूर हो जाते हैं, आप मेंटली यही सोचते हैं कि अब मैं गया हूं, बल्ला हाथ में है, हर बॉल को मुझे खेलना है, कुछ ना कुछ करना है। उसके भी वर्च्यूज है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट से व्हाइट बॉल क्रिकेट आया क्यों? जी, क्योंकि गेम से इतने जो टेम्पो था टेस्ट मैचेस का, वो इतना स्लो हो गया था कि वनडे क्रिकेट लाना पड़ा। वनडे क्रिकेट जब बीच में इतना बोरिंग हो गया कि आप 30 ओवर तक कुछ प्रोग्रेस ही, तरक्की नहीं हो रही है गेम की, तो फिर T20 आई है। अब जब T20 आई है और T20 इतना लोकप्रिय हो गया क्योंकि बल्ला चल रहा है, बाउंड्री और छक्के लग रहे हैं,
और वही प्लेयर अगर आप टेस्ट मैच में डालोगे तो वो उसका रब ऑफ इफेक्ट होगा। बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं अभी फिलहाल विश्व में जो तीनों फॉर्मेट इक्वली सक्सेसफुली खेल सकते हैं, जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी फिलहाल। तो मैं सर एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या इस तरह के प्लेयर्स की ये हम आखिरी जमात देख रहे हैं, आगे मुश्किल होगा ऐसा देखना? ये देखें, एक जैसे कि हमारी जो स्पीशीज है ह्यूमन की, वो इवॉल्व होती है, अडेप्ट करती है, एडजस्ट करती है और आगे बढ़ती है, तो उनको करना पड़ेगा। अगर आपको 3 फॉर्मेट प्लेयर्स चाहिए तो उनको कुछ ना कुछ करना होगा। श्री, तो फिर जो अभी स्टीव वॉस आप कह रहे हैं, और वो मतलब मुझे भी उनकी बात में इत्तेफाक लगा, उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए कहा और साउथ अफ्रीका दोनों के लिए, जो स्क्वाड वो भेज रहा है साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड दौरे पर, उसमें 7 अनकैप्ड प्लेयर हैं। और ऐसा नहीं कि उनके पास कैप्ड प्लेयर नहीं है, लेकिन वो रख रहे हैं अपने घरेलू T20 टूर्नामेंट के लिए, मतलब वो उनको लग रहा है कि जरूरत नहीं है वहां भेजने की। पहली बात तो टीम जा रही है साउथ अफ्रीका की और टीम जा रही है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने कुछ नहीं कहा। स्टीव वॉ कह रहे हैं कि मैं न्यूजीलैंड होता तो मैं मना कर देता खेलने से। स्टीव वॉ साहब कह रहे हैं तो मैं स्टीव वॉ साहब से एक ही चीज पूछूंगा, आपने बांग्लादेश को घर कब बुलाया? आपने लास्ट सीरीज बांग्लादेश के साथ कब खेली है? आपने लास्ट सीरीज जिम्बाब्वे अफगानिस्तान के साथ कब खेली है? आप इंडिया और इंग्लैंड के अलावा आपका कंट्रीब्यूशन, आप बोल रहे हो मैं हमने पाकिस्तान का दौरा किया, काइंड ऑफ, बट आप भी कहीं जगह इन टर्म्स ऑफ पिक एंड चूज आप कर रहे हो। अब मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सालों से चली आ रही हुई एक प्रॉब्लम है जो बॉक्सिंग डे टेस्ट को लेके है। ऑस्ट्रेलिया वो बॉक्सिंग डे का जो दिसंबर, क्रिसमस और न्यू ईयर का जो विंडो होता है, वो बोलता है हम घर पे ही खेलेंगे क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन है। साउथ अफ्रीका बोलता है हमारे लिए भी तो क्रिसमस ज़रूरी है, हमारे लिए भी न्यू ईयर ज़रूरी है, हमारे भी घर पे क्रिकेट होनी चाहिए। आप एक बार बॉक्सिंग डे और क्रिसमस के टाइम हमारे यहाँ चले आइए, हम तो हर साल आते ही हैं आपके पास, जब मतलब एक आध बार आप चले आइए। बोले नहीं, हम तो घर पे ही खेलते हैं, हम निकलते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा तो 150 साल का ट्रेडिशन है। देखो ये जो चल रही है ना, ये मेरा मानना ये है कि आप पिक एंड चूज कर सकते हो आज इसीलिए बिकॉज आपके पास एक एक पावर है, एक स्ट्रेंथ है, एक बैकिंग है। क्यों? आपकी क्रिकेट की वजह से है। ठीक है, बाकी कंट्रीज इतने फॉर्चुनेट नहीं है जितने आप हो। ठीक है, साउथ अफ्रीका कई मायनों में आपके जैसा इतना फॉर्चुनेट नहीं रहा है जी। तो वो क्या कर रहा है आज की तारीख में, अपने आप को क्राउड के साथ, होम क्राउड के साथ एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे वो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रह सके। इसमें गलत क्या है? मुझे कोई गलत नहीं दिखती है। वो अक्रॉस द ग्लोब न्यूजीलैंड जा रहे हैं, न्यूजीलैंड को भी पता है और साउथ अफ्रीका को भी पता है कि ये सीरीज में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे पास नहीं है। और आपको मैं आज एक फ्यूचर बताता हूं गेम का, ये 100% आप गांठ बांध के रख लीजिए कि अगर कोई भी क्रिकेट बोर्ड को आज से लेके आगे फ्यूचर में जाते हो अगर सर्वाइव होना है तो उनको अपना डोमेस्टिक क्रिकेट को फाइनेंशियली स्टेबल करना है। अगर वो होगा तभी स्टेबिलिटी। ऑस्ट्रेलिया बिग बैश कर रही है। क्या किया ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल? बिकॉज उनको पता चला कि उनके बड़े बड़े प्लेयर शायद फ्रीलांसिंग करने बाहर की T20 लीग खेलने चले जाएंगे, तो फाइनली उन लोगों ने पैसे बढ़ा के बिग बैश में डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर्स को पैसे बढ़ा के घर पे रखा। तो ये एक ट्रेंड है। तो आप कह रहे ट्रेंड है। चंद्रेश, फिर एक सवाल मैं आपके पास लेकर आता हूं और वही काले बालू स्टाइल में जो थोड़ा सा उस अंदाज का सवाल है। तो फिर अगर आपको या तो टेस्ट मैच खत्म कर दीजिए, ठीक है, चंद्रेश है ना लाइन पर, या तो चंद्रेश टेस्ट मैच को खत्म कर दे, या फिर अब टेस्ट मैच में ना 4 पारियों की जगह, अच्छा इस वॉल पे है चंद्रेश, तो 4 पारियों की जगह आप 8 पारियां कर दीजिए। आइए कीजिए बैटिंग, 1 2 3 4 5 6, फिर चलेगा 5 दिन और उसी अंदाज में जैसा आप कह रहे हैं। नहीं, मगर मुझे पता नहीं कि ये इतनी बड़ी बंदिश क्यों लगाना चाहते हैं आप कि वो 5 दिन चलना है। 80 के दशक में अयाज साहब बैठे हुए हैं, कितने सारे टेस्ट मैच ड्रॉ होते थे इंडिया में और कितने सारे हमारे खिलाड़ियों की तू होती थी इंडिया में, आपको पता ही है उसके बारे में। 90 के दशक में तो खेल बदल गया क्योंकि अनिल कुंबले आए, उन्होंने गेम बदल दिया पूरी तरह से। तो जरूरी नहीं है कि 5 दिन टेस्ट मैच हो। अब मुझे लग रहा है कि ये तो फिर उस T20 या वनडे या वो डिस्टिंक्शन कैसे रहेगी? मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसे बढ़िया शानदार शॉट्स देखूं जो ग्राउंड पे लग रहे हो, कवर ड्राइव्स देखूं। अब यहां तो अगर वही पीछे हुक करके छक्का मारना है तो फिर तो ये T20 जैसा गेम हो गया। नहीं, बट गेम को भी तो इवॉल्व करना ना। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में आप देख रहे हो कि पीछे नाम और नंबर आ गया जो मुझे पसंद नहीं है, आगे स्पॉन्सर का लोगो आ गया जो मुझे पसंद नहीं है, पर गेम तो कंटिन्यू होगा ना। आपको इवॉल्व तो आप कर ही रहे हो ना।
आप जो पहले दिन में ओवर्स की बंदिश नहीं होती थी, बाद में 90 ओवर का बंदिश आ गया, दिन में आपको टेस्ट क्रिकेट में दिन में 90 ओवर डालने हैं। गेम को तो इवॉल्व करना ही करना है ना। तो फिर कैसे होगा? तो चलिए एक आपकी तरफ से शुरू करते हैं, कैसे इवॉल्व होगा? नहीं, बट मेरे ख्याल से अगर आप मुझे पूछे तो मुझे लगता है कि जो टेस्ट क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी गलत बात हुई है वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। अगर आप मुझसे पूछें, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पिछले 2010 में आना चाहिए था, ना कि 2019 में। वो 9 साल में क्या हो गया कि दुनिया भर में T20 लीग आ गए और प्लेयर का फोकस T20 क्रिकेट पर ज्यादा चला गया। अगर वो 2010 में आता तो और बेहतर होता, क्योंकि आपके पास 7-8 टेस्ट टीम, अच्छी टेस्ट टीम थी। और जैसे श्रीनी बता रहे हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब, वेस्ट इंडीज, इन सब के लिए इस वक्त टेस्ट क्रिकेट होस्ट करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये एक पैसे, ठीक है, तो ये दूसरी कहानी यहाँ निकल कर आ रही है। ठीक है, आप ऑनेस्टली बता रहा हूं कि आप देखिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगर इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के अलावा और न्यूजीलैंड कुछ हद तक कोई और अगर जीते तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज रहूंगा, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट, ये फॉर्मेट ही ऐसा हो गया है, इट इज आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। महंगा फॉर्मेट हो गया। ठीक है, वो क्रिकेट की भी जरूरत होगी। चलिए, मुझे विमल यहाँ पे एक छोटा ब्रेक लेना होगा, क्योंकि चर्चा तो ऐसी है कि मन नहीं कर रहा ब्रेक ले, लेकिन एक ब्रेक तो लेना होगा और तुरंत, क्योंकि फिर और बहुत सारी इसमें बातें करनी है। कोशिश करेंगे कॉम्पैक्ट तरीके से करें। छोटा ब्रेक और तुरंत हाजिर हो रहे हैं। टेस्ट बात हो रही है क्रिकेट की। जिस तरीके से अभी पिछला मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच महज 1.5 दिन में खत्म हो गया और 107 ओवर कुछ वहां फेंके गए और दुनिया का सबसे छोटा टेस्ट मैच टोटल 147 साल के इतिहास का वो बन गया, तो सवाल उठा कि क्या टेस्ट फॉर्मेट जो है, 5 दिन का जो खेल है, अब थोड़ा बैक ऑफ द सीट जाता जा रहा है। बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है यहाँ पर। तो अयाज साहब, अब ये बताइए कि रिवाइवल का तरीका क्या है, क्योंकि हमने देखा कि जैसे अभी बातचीत में निकल कर आया कि कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेन्स भी आने लग गए हैं। खिलाड़ी क्या उतने इंटरेस्टेड नहीं है, उस तरह का क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, उन्हें T20 में ही ज़्यादा पैसा और क्विक रिजल्ट दिख रहे हैं। जिस खिलाड़ी से भी अगर आप पूछेंगे वो कहेगा कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो हम खेलते हैं या खेल सकते हैं वो टेस्ट क्रिकेट होगा। शायद जस्ट लिप सर्विस कर रहे हो, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अभी भी मानते हैं शायद ये दौर बदल जाए, शायद इसका जो जायका है टेस्ट क्रिकेट का वही चले जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप तस्वीर देखें, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, और वो एक्चुअली लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हो गया कि आपके पास 75% ऑफ द ऑडियंस इज इन इंडिया, एनी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। तो इंडिया का रोल जो है बहुत ही अहम हो जाता है इसमें। आप किस तरह से गेम को अब्जॉर्ब करते हैं, किस तरह से आप उसको डिसेमिनेट करते हैं, किस तरह से आप फैंस को खुश रखते हैं, किस तरह से आप अपने प्लेयर्स को खुश रखते हैं, और उसके साथ साथ आप पूरे स्पोर्ट के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे आईपीएल से, जैसे हम बात कर रहे थे, आईपीएल से बहुत से या हर क्रिकेट खेलने वाले देश को फायदा है, या उनके प्लेयर्स को है, या उनके बोर्ड को है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी हो। लेकिन अगर आपके पास 75-80% ऑफ द ऑडियंस एंड रेवेन्यू, वो इम्बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे अगर आप न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की बात करें तो कोई है नहीं, देखने वाला नहीं है, ब्रॉडकास्टर्स नॉट इंटरेस्टेड। अब तो वो टीम भी जो है वो 7 अनकैप्ड प्लेयर्स के साथ जा रही है। वो भी जो मैचेस देखेंगे वो इंडिया से लोग ज्यादा देखेंगे, क्योंकि ऑडियंस इज इन इंडिया। राइट। तो ये इम्बैलेंस जो है, इसका किसी तरह से कुछ हल निकालना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं है कि ये इतना ऑडियंस है वो तो अच्छी बात है, वरना तो स्पोर्ट ही बेकार हो जाएगा। राइट। तो श्री साहब, फिर इसका क्या हल हो? देखिए, समय समय पे प्लेयर्स कहते रहते हैं, वसीम अकरम साहब का शायद था कि आपको वनडे क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए, अब आपको T20 ही खिलानी चाहिए, जबकि खुद वनडे के इतने बड़े प्लेयर रहे। तो अब या तो हम भी, जैसा मार्केट मूव कर रहा है, जहां ज़्यादा दर्शक है, ज़्यादा पैसा, उस तरफ जाएं, T20 क्रिकेट खेलें साल भर, या फिर अगर ये तीनों फॉर्मेट रखने हैं, जो क्लासिकल फॉर्मेट है क्रिकेट के, अच्छा लगता है तीनों फॉर्मेट में देखना, तो कैसे बचेगा? कोई तरीका, या फिर मार्केट की तरह चले? पॉइंट का कि मार्केट क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, वो बड़ा सिंपल है। वो आंसर ना, उसका द आंसर लाइज इन द क्वेश्चन। मार्केट अपने डिसाइड कर ही देगा कि क्या टिक रहा है, क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है। आज अगर 48,000 करोड़ आईपीएल में आ रहे हैं, कोई दान दक्षिणा करने नहीं बैठा है। पैसे अगर आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि लोग अपने घर में बैठ के आईपीएल देख रहे हैं। बाहर जाके क्या बोल रहे हैं नहीं पता, बट घर में देख रहे हैं। वो नंबर जो है वो झूठ नहीं है, वो नंबर है, तभी तो आईपीएल बिक रहा है। तो कोई भी ऐसे ही, आप लाइफ में कोई भी प्रॉपर्टी को देख लो ना, ऐसी कोई चीज है जो बिकती है जिसका बाहर वैल्यू नहीं है? वो तो होता नहीं है ना। तो वैल्यू है तभी बिक रहा है। अब रही बात वनडे क्रिकेट की,
अब आप देखो, पहली बात तो 3 फॉर्मेट्स इज अ क्राउड, ओके, वो कंफ्यूजन है। उसमें भी अगर देखो आप और मैं और अयाज इतने सालों से क्रिकेट देख रहे हैं, आज उनको पूछो ना आपकी, आप 7.5 घंटे टीवी के सामने बैठ सकते हो, आप 8 घंटे टीवी के सामने बैठ सकते हो। टेस्ट क्रिकेट में भी कोई 7.5 घंटे टीवी के सामने नहीं बैठता। वो एक सेशन देखोगे, फिर आदमी अपने काम पे चला जाएगा, आएगा दूसरे सेशन का एक आधे घंटे का प्ले देख लेगा, शाम के आधे घंटे का शेख साहब, हमको हमेशा से ये तो ऐसे ही रहा, हमें ऐसे ही अच्छा लगता था। वनडे क्रिकेट क्या होता था कि वॉल्यूम जो होता था वनडे क्रिकेट का 90s के दौरान जो वॉल्यूम होता था वो एक, चलिए मैंने वनडे की बात मान ली क्योंकि समय मेरे पास कम रह गया है। हाँ। टेस्ट को तो हमने हमेशा ही ऐसा देखा है, ना स्टेडियम में दर्शक गए ना टीवी पे वैसा, लेकिन फिर भी एक चार्म था। तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए एक ही उपाय है, आप टेस्ट क्रिकेट को फ्रॉम अ फाइनेंशियल मॉडल आप देखना बंद कर दो, फ्रॉम अ CSR मॉडल देखो। आप उसको बिजनेस मॉडल, आईपीएल आपका बिजनेस मॉडल है, आप आईपीएल से पैसे कमा रहे हो ना, खुश रहो, बहुत पैसे आ रहे हैं आपके पास, 48,000 करोड़ आए हैं आपके पास। आपको टेस्ट क्रिकेट से पैसे ही कमाने, आपको पैसे नहीं कमाने, आपको टेस्ट क्रिकेट को पैसे देने हैं। वो पौधा मतलब उसमें पानी डालना है आपको तो फल कहीं और से। राइट, मेरा समय समाप्त हो गया चंद्रेश, क्योंकि थे कार्यक्रम में। बस 1 या 2 लाइन में चंद्रेश आप अपनी बात रख दें, आप क्या इसमें सॉल्यूशन देख रहे हैं? इसका सोल्यूशन एक ही है कि जो टेस्ट क्रिकेट है, आप ये ना कहें कि आप 12 टीमें हैं, 10 टीमें हैं, 8 टीमें हैं। आप ऑप्शन दे दें टॉप के 6 टीमों को, और एक फिक्स्ड विंडो बना लें टेस्ट क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए। तो आप देखोगे कि फोकस तरीके से अगर आप खेलोगे तो बेहतर होगा ना। ठीक है, तो अच्छा, ये आपका सजेशन, श्री साहब का सजेशन और अयाज साहब के सजेशन अलग अलग हैं, लेकिन कंपाइल्ड करके देखे जाएं तो शायद यह है कि आप उसे पैसों की तरह ना देखें, आप उससे कमाई का जरिया ना माने, आप उसका फॉर्मेट या उसमें नेशंस फिक्स कर दें, आप बड़े प्लेयर्स से पूछें कि उनको क्या है, तो शायद इस तरह की चीज़ें होगी। नहीं तो फिर ये जैसा हमने अभी हाल में टेस्ट देखा 1.5 दिन में ख़त्म, या T20 जैसा हमें गेम लगा, उम्मीद हम करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में एक डिफरेंट तरह का ओरा देखने को मिले, क्लासिक गेम देखने को मिले, या फिर वो मार्केट उसको ड्राइव करेगा। खैर, आई थिंक ये कंक्लूड हम इस आधे घंटे में नहीं कर पाएंगे। फिर भी अयाज साहब, श्री साहब और चंद्रेश, बहुत शुक्रिया, बातचीत हुई, अच्छा लगा, क्योंकि क्रिकेट हमारे दिल के बेहद करीब है। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।